दिल से बहुत प्यार करती है। आप उनको अलग नहीं करेंगी, वादा करें आप मुझसे प्लीज। क्या हुआ रक्षी? मुझे तो लग रहा था तुम चली गई होगी। नहीं, अभी कुछ दिन यहाँ रहूंगी मैं। वो मुनव्वर के बिजनेस से क्या हुआ? कोशिश तो कर रहा है, मीटिंग्स में भी बिजी होता है आजकल। ठीक है, मैं आ गया हूँ तो उसको ऑफिस भेज देना। क्यों? किस लिए? सवालात करने हैं आपने उससे? क्या करेगा, कैसे करेगा? जिससे वो मीटिंग्स कर रहा था वो भी सवाल करता है ना, तो वो मुझे क्यों नहीं जवाब दे सकता? देखो रक्षी, ये शादी सिर्फ हुई क्योंकि तुम राजी थे और तुम्हारी खुशी भी शामिल थी, मगर ऐसा बिजनेस में नहीं चलता। बिजनेस में खुशियां नहीं देखी जाती है, बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस देखा जाता है, बिजनेस माइंडसेट देखा जाता है। तुम्हें क्या लगता है कोई नॉन ग्रेजुएट जो एक नॉर्मल से जॉब करता है उस पे पैसे क्यों लगाएगा कोई? और खुद जो तुम्हारे पैसे पर रक्षित, तुम्हें क्या लगता है मैंने इन्वेस्टिगेशन नहीं की होगी? की थी मैंने, और अगर तुम्हारी जिद नहीं होती तो शायद मैं ये शादी होने ही नहीं देता। क्या हुआ? रक्षी से बात हुई? आई नहीं वो? कल से पता नहीं कितनी कॉल्स की उसने मुझे, मैंने एक भी रिसीव नहीं की। खुद ब खुद दिमाग ठिकाने पे आएगा तो आ जाएगी। अच्छा, तुम्हारा अपना दिमाग ठिकाने पर है? अम्मी क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कॉलें करे जा रही है, आपका नंबर नहीं है उसके पास? एक बार भी उसने आपको कॉल करके मेरे बारे में खैरियत लेने की कोशिश की? हर वक्त अपने मामू और भाई के पैसों का रोब झाड़ते रहती है हम पर। नहीं चाहिए इसके पैसे। हाँ हाँ, तुम्हारे पास तो आजकल बहुत पैसे आ गए ना, इसीलिए तुम्हें अपनी बीवी बुरी लगने लगी है। मेरे पास भी हैं, मेरी जेब में भी और मेरे अकाउंट में भी बहुत पैसे आ गए। और रही बात बीवी की, तो वो क्या कहते हैं, अपने बच्चे और दूसरों की बीवी। सुधर जाओ मुनव्वर, बताओ कहाँ से आए तुम्हारे पास इतने पैसे? अरे क्या यार अम्मा, मुझे लगा आप पूछेंगी कि किसकी बीवी की बात कर रही हो। ये बात पूछने की बजाय आप उल्टा पैसों का हिसाब मारने लग गई यार, हद होती है अम्मा। देखो मुनव्वर, मैंने तुम्हारी तरबियत ऐसी नहीं की कि तुम दूसरे की माँ बेटियों पर गलत नजर रखो। अम्मा आप कैसी बात कर रही हैं? इतने दिनों बाद रिलीफ मिला था, टेंशनें चल रही थी, ऐसी मैंने मजाक कर लिया, मजाक में बात कर ली, आप सीरियस हो गई। मजाक में भी नहीं बेटा, तुम्हारी सब गलतियां माफ कर सकती हूँ, लेकिन कोई ऐसी हरकत मत करना कि जिससे तुम्हारी माँ को अपनी तरबियत पर शर्मिंदगी उठानी पड़ जाए। हाँ, परेशान ना हो। एक सेकेंड, इग्नोर कर रहे हो मुझे? नहीं, मैं क्यों तुम्हें इग्नोर करूंगी? तुम्हें कोई हीरे लगे हुए हैं क्या? तो क्या तुम सब लड़कियों की तरह जो हीरे से अट्रैक्ट हो जाती हैं? हाँ, प्यारे होते हैं, पसंद है, सबको पसंद होता है, मुझे भी। तो यानी कि तुम सच में मुझे इग्नोर कर रही थी? देखो आदिन, तुम्हारा रिश्ता सारा के साथ तय हो गया। मेरी बहन बहुत खुश है, मैं उसकी खुशी में परेशानी नहीं बनना चाहती। मेरे आंखों में आंखें डाल के ये कहो कि तुम मुझे नहीं चाहती। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, ना ही मैं बोलती हूँ झूठ। मेरे कजिन की कॉल है। हेलो, हाँ सरमत, कब तक आ रहे हो?
मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। हाँ, वो काफी दिन से मिले नहीं है ना, तो आई मिस यू। हाँ चलो ठीक है, जब तुम आ जाओ तो मुझे कॉल कर देना एक दफा। तो आदिल को मुनव्वर के बारे में सब पता है। कभी कभी जो हमें बुरा लग रहा होता है वो हमारे लिए कितना अच्छा कर रहा होता है, और हम उसके साथ क्या सलूक कर रहे होते हैं। मुनव्वर से शादी के लिए मैंने मम्मा के साथ मिलकर क्या नहीं किया, आदिल को वो भी पता होगा लाजमी। सलमा, जी 10 साल हो गए हमें एक साथ। तुम्हें कभी कभी कोई शिकवा उससे हुआ है तो कहा क्यों नहीं? ये अचानक ख्याल कैसे आया आपको? ख्याल तो कुछ और आ रहा था मुझे। इतने बरस हो गए इस छत के नीचे एक साथ रहते हुए, लेकिन हम कभी भी एक साथ नहीं थे। इस बात का भी एहसास आपको ज़ारा ने दिलाया ना? बहुत ही कॉन्फिडेंट लड़की है वो। कैसे पुरएतमाद तरीके से सारा बन के इस घर में रही और उसने आपके ख्यालात भी बदल दिए। जब से ज़ारा मेरी जिंदगी में आई है मुझे कासिम की कमी महसूस नहीं हो रही। सारा भी ऐसे ही होती। अगर आपके साथ साथ उसे अपने नाना और अम्मा का साथ भी मिला होता तो। मेरी बात का बुरा लगा आपको? नहीं नहीं, बुरी नहीं लगी, बात तो ठीक है ना। कल रात कहाँ थी तुम? कमरे में नहीं आई? मैं सारा के कमरे में थी, मैं वहीं रहूंगी अब। कि सब कुछ इसलिए तो नहीं हो रहा कि शाजिया वापस आके? मुझे बहुत बुरा लगेगा अगर वो यहाँ से चली जाएंगी तो। तुम्हारी कोई बात हुई मजहर से? मेरा तो सामना भी नहीं हुआ है। सामना नहीं हुआ या तुम अवॉइड कर गई? सारा बता रही थी कि ज़ारा ने काफी बदल लिया है मजहर को। जब वो बदल गया है तो बात करो उससे। क्या बात करूं? क्या पूछूं? वो कुछ कहेगा, मैं कुछ जवाब दूंगी, रिजल्ट क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं। मैं सारा और आदिल की शादी की बात कर रहा हूं। अच्छा, तुम क्या समझी? शादी रुकवाने आई हो ना? अब्बा जी, सारा आदिल से ही शादी करना चाह रही है। मेरे रोकने से या मना करने से कुछ नहीं होगा। खुद को मेरी जगह रख के सोचो जरा। जब तुम मजहर से शादी करना चाह रही थी, मैंने मना किया था तो तुम जिद पर उतर आई थी। आज तुम्हारी जगह सारा है और मेरी जगह तुम। एक वक्त था जब मैं भी तुम्हारी तरह कराची आने से खौफजदा था। रानी के बेटे के मामले में भी मैं नहीं आ सका था कराची। रानी से कोई कांटेक्ट हुआ आपका? कहा है मैंने अब्रार से कि रानी का पता बता कर।
घूमो। पहले तो मुझे मिस कर रही थी और मेरे से बात भी नहीं कर रही हो। क्या हुआ है कुछ नहीं। ज़ारा? मैं तुम्हें ये बात 10 दफा बताई है, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूँ। क्या हुआ है बताओ। समझ मैं ना बस एक चीज के बारे में बहुत कंफ्यूज्ड हूँ। कंफ्यूज और तुम? सही बात है, मैं भी कंफ्यूज हूँ। रहने दो, नहीं करी मैं तुमसे बात। अच्छा बताओ ना क्या हुआ है। सॉरी। समझ अगर तुम्हें कोई चीज बहुत पसंद हो और तुमसे वो कोई लेट्स से मैं मांग लूं तो तुम क्या करोगे? हाँ, अगर तुम मांगो तो मैं फौरन दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। मैं तुम्हें जान भी दे दूंगा। रहने दो यार तुम। It was a very serious question और मुझे एक सीरियस जवाब चाहिए था। तुम्हें सीरियस जवाब चाहिए तो सुनो, मेरे नजदीक ना चीजों की मोहब्बत कोई मोहब्बत नहीं होती। मेरे इख्तियार में जो हुआ मैं तुम्हें दे दूंगा, सवाल नहीं करूंगा। और अगर तुमसे कोई तुम्हारी मोहब्बत मांग ले तो? जान ले लूंगा उसकी मैं, इससे मेरी मोहब्बत की तरफ आंख उठाकर भी देखा तुम कोई चीज हो, तुम एक इंसान हो, ऐसे थोड़ी कोई तुम्हें मांगेगा और मैं दे दूंगा। हाँ, वो अलग बात है कि तुम अगर खुद जाना चाहो तो मैं रोक नहीं सकूंगा, कि मोहब्बत में मैं तौहीद का काहिल हूँ, ज़बरदस्ती करने। रुको 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 रुको, ये देखो, ये क्या हो रहा है? ये तो वो है ना? हाँ, रक्षी का शौहर, वो भी किसी लड़की के साथ। दोस्त होगी उसकी। हाँ, रक्षी के होते हुए मुनव्वर की कोई दोस्त हो ही नहीं सकता। शायद रक्षी को ना पता हो। हाँ, उसे नहीं पता होगा, वरना जानती हूँ ना मैं अपनी कजिन को, उसका हाल बेहाल कर दे अगर उसे पता चले तो। अगर आपकी क्या कहते हैं शर्लॉक होम्स की रूह निकल गई तो चले। हाँ, मैं क्या चलो? पूरा जज करने का दम ही क्या है? सही मजे है भाई। तुम शादी के बाद बदल गई हो रक्षी, पहले वाली रक्षी ही नहीं रही। क्यों भाई, सींग आ गए क्या मेरे सर पे? नहीं, चले गए। कुछ भी बोलते हो यार तुम। क्या बातें हो रही बहनों में? कुछ नहीं मम्मा, बस ऐसे ही। आप कहाँ गई थी? बस कुछ नहीं, वैसे ही सर में दर्द हो रहा था, दवा लेके थोड़ी देर लेट गई थी। वैसे मामा एक बात बताएं, आपका दिल नहीं करता संजीदा खाला से मिलने का? आज तुम्हें वो कहाँ से याद आ गई? वो नानू कह रही थी कि वो पाकिस्तान आने वाली है। पाकिस्तान आ रही? अम्मा ने तो कोई ऐसी मुझे बात नहीं बोली है। मैंने तो अम्मा को बोला है कि जब वो आए तो मुझे जरूर बताना। आपका कभी दिल नहीं करता अपनी बहन से मिलने का या बात करने का? इतने साल हो गए। कितनी दफा अम्मा को बोल चुकी हूँ कि मेरी बात करा दे, लेकिन हर बार वो बहाना बनाकर टाल देती है। कभी सोचा आपने कि क्यों बात नहीं कराती? तुम कहना क्या चाहती हो? हाँ, कुछ नहीं मम्मा, बस जब से यहाँ आई हूँ तो दिमाग में अजीब अजीब से सवालात और ख्यालात आ रहे हैं। दिमाग अपना कम इस्तेमाल करो और आंखें खोल के देखो इस घर में क्या क्या तमाशे चल रहे हैं। ना फोन ही बोल गई हूँ। तुम मुनव्वर से बात कर लो ना। कोई जरूरत नहीं है इससे बात करने की। इतने दिनों के बाद आई है मेरी बेटी और ये शौहर की मोहब्बत में जब वो बुलाएगा तो भागी चली जाएगी। और तुम जाके मेरा फोन लेके आओ। मैं नहीं जा रही, आप खुद ही जाएं। तो लगाऊंगी तुम्हारे दिमाग ठिकाने आ जाएगा। जाओ। बहुत से बहान आ गई तुम्हारे मुंह में। वैसे बताओ कि तुम्हारी सास अभी भी टिकी हुई है ना घर पे? उन्होंने कहाँ जाना था? इससे हैरत है तुम्हारी सास पे भी मुझे। जरा सा भी ख्याल आया हो कि कभी समदन से हाल अहवाल भी पूछ ले? ना तुम्हारे शौहर ने कभी पूछा। वैसे मुनव्वर की कॉल आई है कोई? नहीं, कोई कॉल तो नहीं की। मैं भी उससे कॉल किए जा रही थी लेकिन
बिजी कर दिया उसने मेरी कॉल। और आइंदा बात भी मत करना, और आगे उसकी जरूरतें पूरी करने की भी ना कोई जरूरत नहीं है। जो तो हैरत है कि तुम उस निकम्मे के साथ रह कैसे रही हो। मामा मोहब्बत करती हूँ मैं उससे। मोहब्बत से पेट नहीं भरता, उसके लिए कमाना भी पड़ता है, जो तुम्हारा मियाँ करने से रहा। आपके लिए चाय। थैंक यू। क्या ज़ारा और मम्मी उधर ही बैठे हुए हैं? उधर ही है। ज़ारा से बात हुई थी मेरी, वो कह रही थी कि वो बात करेगी मामा से, मना लेगी उन्हें। कुछ हुआ है? किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? आप भी तो कुछ नहीं कह रहे। मैंने क्या कहना है? आदिल बाबा चाहते हैं कि हमारी शादी हो जाए, लेकिन मामा नहीं चाहती है। मुझे आपको नहीं खोना आदिल। ये सारी चीजें आपको पता है, लेकिन आप खामोश हैं। तुम्हें लगता है कि जो कुछ हो रहा है, जो हुआ है, अभी शादी की बात करनी चाहिए इस माहौल में? तो आपको भी ज़ारा की तरह लगता है कि मामा पापा में जो दूरी है उसकी वजह से ये शादी नहीं हो पाएगी? तुम्हें लगता है कि मामू और मानी की रिलेशनशिप की वजह से हमारे शादी की डिलेज हो रही है? हाँ, और क्या हो सकता है? ज़ारा भी यही कहती है तो मुझे भी यही लगता है। अगर मोहब्बत में किसी कोई जान मांग ले तो क्या करोगी तुम? अगर वो कोई आप है तो फिर मेरी जान हाजिर है। तुम इतनी मोहब्बत करती हो? मुझे किचन में काम है, मैं आती हूँ। सलमा, सलमा जी। ये शाजिया क्या चली गई है यहाँ से? मतलब ना उसका बाप है ना वो है, और वो क्या नाम है इसका, वो ज़ारा, वो भी गायब है। इस घर में सुई भी गिरती है तो आपको पता होना जरूरी है। जितना पूछा है ना तुमसे उतना जवाब दो, समझी तुम? समझ तो मैं बहुत पहले ही गई थी आपको। कल तो तुम फिर भी कुछ नहीं सकी। अब आप अपनी फिक्र कीजिए। तुम कौन होती हो मुझे मेरी फिक्र कराने वाली? तुम अब मैं नहीं। आपके सामने मजर की बेटियां खड़ी हैं, दो बेटियां। वो 2 दिन की आई लड़कियां मेरे सामने खड़ी होंगी, क्या समझती हो तुम? हाँ, हर किसी का वक्त आता है, और आपके सामने तो पूरा दौर आ खड़ा हुआ है। अगर शाजिया यहाँ रुक गई तो तुम क्या करोगे? आप भी चाहती हैं कि शाजिया रुक जाए? अरे आ जाएंगे दोनों भाई, क्यों परेशान हो रही हो? टाइम देख रहे हैं आप, और कराची के हालात का आपको अंदाजा नहीं है। हाँ नहीं, अंदाजा तुम्हारे साथ ही आया हूँ हैदराबाद से। वक्त के साथ साथ इस शहर के हालात भी बदल गए, लेकिन ज़ारा यहाँ रहकर गई है। तो रहकर गई है तो मैं उसे मनमानी करने की इजाजत दे दूं? जहाँ तक इस बात का सवाल है, मुझे तो याद नहीं पड़ता कि उसने तुमसे कभी भी किसी काम की इजाजत दी है।
ठीक है अब्बा जी, जितनी बहादुर बनती है, लेकिन है तो लड़की ना। जब से मैं यहाँ आई हूँ मुझे वहां लेकर जाने की बात करती है, और जब मैं नहीं जाती तो सरमत के साथ चली जाती है। आज आए तो मैं इसके कौन खींचती। बच्चे नहीं रहे हैं दोनों, वो बच्चे बड़े हो गए। ऐसा नहीं है कि तुम उनकी कान खींचोगी और वो समझ जाएंगे। अब्बा जी, मैं नहीं चाहती कि उसका बाप मेरी तरबियत पर एक भी लफ्ज बोले। अरे क्यों बोलेगा भाई? ऐसे मैंने ये सोचा है, उनके फाइनली मैं इस पॉइंट पर आई हूँ कि जब तक यहाँ हूँ मैं जाकर उस घर में रहूंगी। यानी तुम रह लोगी उस घर में? ऑप्शन नहीं है कोई और। तो फाइनली दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस यहाँ पे हम क्रिकेट लीग खेलने वाले हैं, और ये हमने जो है क्या बोलते हैं ये वाला मैच सेलेक्ट कर लेते हैं। इसके लिए हमें कुछ ऐड देखने पड़ेंगे। तो फाइनली दोस्तों हमने कॉइन को कर लिया है ऐड। अब हम यहाँ से करते हैं देखिए हमारे सामने वाली टीम जो है आ चुकी है। इसको थोड़ा सा बड़ी से इंक्रीज कर लेते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग कमेंट करके बताइए कितना बन सकते हैं। दो बाउंड्री मारेंगे तभी मैच जीत पाएंगे भाई। स्लो बॉल डाल इस तरह से पाएंगे। दो बाउंड्री चाहिए तभी मैच जीतेंगे। अगर हमारे 20 रन से प्लस है तो हम जीत सकते हैं। हम लेंगे मलिंगा जी को। लाइट तो भी थोड़ी देर पहले चली गई। नहीं बन तो गए लेकिन थोड़ी देर पहले वो चली गई।
फाइनली दोस्तों यहाँ पे फिर से गेम स्टार्ट कर दिया। वो एक साल पहले का ये 2 लाख जी हाँ। छः घंटा 8 घंटा चल रही। अरे वो बेकार भैया फिर डाउट हो गया। I will go Minnesota. कुछ अपडेट हुआ नहीं मुझे जैसे उसको कुछ पता नहीं जा सके।
Incoming voice call from Kidus.